दुश्मन के पैरों की ज़मीन हिला के रख दी है। जी हाँ, आप सभी लोगों ने, और वो भी किसके सहारे? केवल अपने ज्ञान मात्र के सहारे आपने दुश्मन के गलियारे में बवाल मचा के रखा है। जी हाँ, नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की रीडिंग का चैनल है, इस मैसेज के साथ में खूब ज़ोर-शोर से आज की रीडिंग को शुरू शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, आज की रीडिंग हम लोग इसी तरीके से करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में यहाँ करंट एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा साहस दिखाया, ठीक है? आपके ज्ञान की जो गंगा है ना, वो यहाँ से शुरू नहीं होती है। उसकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, क्योंकि आपने बहुत सारे परिश्रम किए हैं अपने जीवन में, बहुत कठिन प्रयास किया है, उसके बाद आप जाके आगे बढ़े हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ रिसेंटली आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद तक, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत फ़ियर क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है? ये जो फ़ियर हो सकता है, ये आपको लेकर उनके मन में एक इनसिक्योरिटी, एक भय, एक अपने मतलब आपको बहुत निचले स्तर का दिखाना, ताकि आप उनसे ऊपर ना उठ जाए, क्योंकि इस वक़्त आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर संचारित हो रही है। मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस के बलबूते, अपने स्ट्रगल्स के बलबूते काफ़ी सारा ज्ञान अपने आप ही अर्जित कर चुके हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि अपने ज्ञान का ढिढोरा पीटने की या ज्ञान का दिखावा करने की, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे गलियारे में हैं जहाँ पर बहुत सारी अ, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर से निकल कर आ रही है जो कि आपको एक नया व्यक्ति दिखाती है और बनाती है, ठीक है? अब यहाँ आपसे कौन घबरा रहा है? वो यहाँ पर आपके दुश्मन आपसे बेहद घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि रिसेंटली कुछ लोग आपके जीवन में जो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ये स्वाभाविक डर आपके अंदर इसलिए कोशिश किया जा रहा था इनबिल्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए, क्योंकि इनको ये चाहिए था कि ये आपसे ज़्यादा आगे दिखें, आपसे ज़्यादा सुपीरियर दिखें, बहुत ज़्यादा बड़े दिखें, और आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जहाँ पर इन लोगों की बोलती बंद हो गई। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस लिए इनकी बोलती बंद हो गई। तो फिलहाल ये लोग आपको इस रूप में देख रहे हैं जहाँ पर भई आपको मैनिपुलेट कर पाना ना बहुत ही बड़े कहते हैं ना, तीर कमानी वाला हिसाब किताब है, कि इन्होंने तीर कमानी सीखने का टास्क ले लिया अपने सिर पे, लेकिन इनसे वो पूरा हो नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन इनको दिन पे दिन ऐसा फ़ील होता जा रहा है कि अब भई हम ये नहीं सीख पाएँगे, ये हमने क्या सीखने, कैसी तलवार हाथ में उठा ली, क्या हमने क्या शस्त्र ले लिया जो हम ये शस्त्र विद्या नहीं सीख पा रहे हैं, जो आपके पास में है, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो भी ज्ञान की गंगा है वो स्वयं आपके अंदर से बहती है, ये आपके अंदर से आती है। ये आपके स्ट्रगल से आपने सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है, ये समय के साथ आपने सीखा है। अब यहाँ पर ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि भई इनकी तो ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं, अपने आप को हौसले के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके मन में कुछ ऐसे डर बिठाने की कोशिश की गई थी अभी रिसेंटली कुछ लोगों के द्वारा, जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर दे, ठीक है? अब ये शायद हो सकता है आपके किसी रिश्ते के छूटने या टूटने का डर हो, या फिर हो सकता है किसी जॉब के छूटने या टूटने का डर हो, ठीक है? या फिर किसी व्यक्ति से किसी का रिश्ता ख़त्म होने का डर हो, ठीक है? ये आपकी स्वाभाविक कहते हैं ना, आपकी स्वाभाविक सिचुएशंस के हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ का डर आपके मन में डाला जा रहा था, बहुत घबराहट डाली जा रही थी। अब भई आपके ज्ञान ने यहाँ पर इन लोगों की बोलती कैसे बंद करी है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का जैसे भाग्य परिवर्तन, ठीक है? भाग्य परिवर्तन आपका खुद से क्यों हो रहा है? क्योंकि एक समय था जब आपने इनको वो समय दिया, वो समय आपने इन पे स्पेंड किया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अब शायद ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके मन में मेंटल क्लैरिटी है, ठीक है? ये ईश्वर आपको डाउनलोड्स भेज रहे हैं, ये भगवान आपको चाहते हैं कि आप ये डाउनलोड्स रिसीव करें, ताकि आप आगे इस क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ सकें, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों के ना भाग्य में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको लेकर शायद ये बातें करी जा रही है, जहाँ पर आपको ना ना ही केवल आपको घुमा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ज जबकि आपको अगर फँसाने की भी कोशिश करती है तो कुछ ऐसा होता है, कोई भी अगर कोशिश करता है फँसाने
की भी कोई जुर्रत करता है तो वो जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है, पता नहीं कैसे। लेकिन ऐसा होता है और ऐसा ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ऐसा वो जो समय है आपका बंधने का जो समय था वो आपने कंप्लीट कर लिया है अपने ज्ञान के द्वारा। अब वही चीज़ें जो आप धीरे-धीरे करके आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते जा रहे हैं कि कब मैं ये जो डरने वाला फ़ेज़ है मेरा अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं एक एलिवेटेड आत्मा हूँ, मैं एडवांस सोल हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी है मेरी आत्मा और ये जो लेसन था ये मैंने ऑलरेडी सीख लिया है। तो अब अगर किसी का आर्टिफ़िशियल यानी कि किसी का कहते हैं ना अप्राकृतिक अगर किसी का मेरे ऊपर कोई प्रोजेक्शन होगा तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाऊँगा या समझ जाऊँगी। तो आपने इस चीज़ का डर अपने अंदर से पहले तो निकाला, भले ही आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब चल रही हो। और आपने अपने मन में जो ये ज्ञान की भावना जो आप लेकर आए हैं, जहाँ पर आपने किसी न किसी तरह खुद को इस तरीके का बनाया जहाँ पर आप ना ही केवल एक ऐसे व्यक्ति दिखे जहाँ पर आपको किसी चीज़ की लालसा नहीं है, बल्कि आपके अंदर से भी वो चीज़ का प्रकाश उत्पन्न हो और आप उस चीज़ को दिखा पाए कि हाँ, मुझे वाक़ई में कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ की वजह से कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं कि आपके ऑफ़िशियल लाइफ़ से लेकर आपके घर के वातावरण में या जिस भी चीज़ का आपको डर था, वो डर आपके मन से जैसे ही गायब हुआ, वहाँ दुश्मन को उसका डर सताने लगा। वहाँ दुश्मन को ये सताने लगा, ये जितने भी आपके दुश्मन हैं, इनको ये डर सताने लगा कि अगर ये इंसान ने डरना छोड़ दिया, तो अब हमारी सिट्टी-बिट्टी गुल होने वाली है। क्योंकि हम किसी न किसी तरीके से भी हम इस चीज़ को नहीं अपना सकते कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा महान बन सकता है आगे चल के। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये आपको किसी न किसी कमज़ोरी में डाल देंगे और आप किसी न किसी तरह बस उस कमज़ोरी में फँस जाएँगे, उस दलदल में फँस जाएँगे। लेकिन आपने उतनी ही मज़बूती से खुद को इस फ़ियर से निकाला, इस इनसिक्योरिटी से निकाला, क्योंकि जो आत्मज्ञानी आत्मा होती है वो कभी भी इस इनसिक्योरिटी में नहीं फँसती है और उनके मन में ना जैसे कि कोई भी डाउट्स इम्प्लांट करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल ये आपके साथ में हो रहा है। यहाँ पर आपको देखकर शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी चीज़ों से खुद ही अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों से खुद ही बना रहे हैं लग के। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ना आपको देखकर शायद बहुत सारे लोग ये चीज़ें सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में आपको बहुत फलित कर रही हैं, वो आपको भटका देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं, उनका कार्य ही यही है। लेकिन इस वक़्त जो आपके मन में एक जो ज्ञान की भावना आई है, उससे यहाँ पर बहुत सारे लोग इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आपने खुद को तो जाना है ही, आपका सेल्फ फेथ खुद पे बहुत बड़ा है, ठीक है? सेल्फ बिलीव का जो सिस्टम है, वो सिस्टम लोगों के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न कर रहा है जहाँ पर शायद लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे। आपके इस आत्मज्ञान की अनुभूति से कुछ लोगों को तो सिर्फ इसीलिए ही डर लग रहा है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप आगे की बातें क्यों नहीं सोच रहे, आप क्यों नहीं सोचना चाहते कि आपके साथ में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपके आगे पिछड़ चुके हैं, आपके आगे बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं उनसे। और यही चीज़ें शायद उनको ऐसा भी महसूस कराती हैं कि आप शायद एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर किसी को रिलीज़ करते हुए चलते हैं। क्योंकि आप यही जो आपकी रिलीज़मेंट की जो पावर है, जिस तरीके से भी आप छोड़ देते हैं, चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर एक फ़ियर की भी भावना है तो उसमें भी आप ये लालच ना करके कि मेरे साथ में ये होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप एक अटैच्ड पर्सन नहीं, आप अटैचमेंट क्रिएट करके नहीं रखते, आप जाने देते हैं। और वही जो आप जाने देते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को, वो चीज़ आपके अंदर एक आत्मज्ञान पैदा करती है जहाँ पर आप अपने हिसाब से जीवन जीने के हकदार बन जाते हैं और कोई भी आपको अपने इशारों पर नचाकर डरा नहीं सकता। आपके जीवन में स्वाभाविक या फिर कहते हैं ना अपने हिसाब से क्रिएट की गई जो भी एक लोगों की एक जो चालें होती हैं उसमें फंसा नहीं सकते कि आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई खेल षड्यंत्र कर दिया और आप उसमें फंसते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके साथ में कोई गेम खेल रहा है। तो वो चीज़ें ना इनके गेम का पार्ट नहीं हुआ, आपने दिखा दिया है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने मन में खुद के लिए एक हीन दृष्टि रखने पर मजबूर कर रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा
आपके आगे ना बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, क्योंकि आपने तो इस वक़्त ऐसा रुख अपना लिया है, दिखा दिया है कि भैया मैं तो अपने जीवन में 10 ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, या मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं या आएँगी। तो मुझे एक चीज़ के भरोसे रखने की या बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इनके दिमाग में ना एक प्रेशर डाल रही हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है कि यार, अगर ये व्यक्ति हमारी आँखों से ओझल हो गया, किसी जॉब की सिचुएशन में अगर आप हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को एक बेस्ट इंसान छूट जाएगा हमारे हाथ से, जो कि अपने लिए, अपनी मेहनत से ही मतलब रखता है, या फिर इनको ऐसा लगता है जैसे कि अपने जीवन में शायद ये व्यक्ति कहीं न कहीं हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो वो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे चिपक कर रहना चाहते हैं। आपसे अपना एक कहते हैं ना, अपना एक सामंजस्य, अपना एक रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आपका एक्ज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो उनके लिए खतरा है। अगर आप आगे बढ़ गए, तो कहीं न कहीं इन लोगों को ये निचला फ़ील हो जाएगा कि भले ये तो हमें ही छोड़ के जा रहा था, हम इसको छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति तो खुद ही हमें छेक कर चला गया और आज आगे देख लो ये कहाँ बैठा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं, उनकी जो प्रगति है ना, वो आपके भरोसे बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, और उन्हें ऐसा लगता है कि यार, ये व्यक्ति हमारे लिए अगर हमारे पास में भी रहे तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बोलबाला रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन अगर ये व्यक्ति हमारे पास में नहीं रहता है, तो हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो आपकी इस फ्री स्पिरिटेड बिहेवियर से, फ्री स्पिरिटेड नेचर से बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान है। यहाँ पर हर सिचुएशन में आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं किस तरीके का आपका जो ज्ञान है, ये आपके अंदर से बहता है। ये आपके अंदर की जो ज्ञान गंगा है, वो आपके अंदर से बहती है, जो कि आपको अंदर से एक पवित्र व्यक्ति बनाने में मदद करती है। आपकी जो आत्मा है, वो बहुत ही ज़्यादा इतना साफ पाक साफ होगी, जहाँ पर आपको व्यक्ति कोई भी मलिन नहीं कर सकता। आपके विचार भी एकदम पाक साफ हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के खुद के बिलीफ सिस्टम की वजह से, जो लोग आपके दुश्मन हैं, वो कहीं न कहीं आपसे डिफीटेड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी शिकस्त हुई है, कड़ी शिकस्त हुई है। उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपने तो ये दिखा दिया कि वो आपको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, और अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हैं। तो ये चीज़ें आपकी दिखाती हैं, ये चीज़ें आपके दुश्मनों की दिखाती हैं लैक ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पर उनको अपने डिसीजंस पर भी कंट्रोल नहीं है। अब लोग उनको शायद इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि ये लोग स्टक हो चुके हैं, इनको नहीं पता आपको कैसे कंट्रोल करना है, और अब आप इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपने इनके मन में एक ऐसी इनसिक्योरिटी क्रिएट की है अपनी अवेयरनेस से, कि आपको इनके कंट्रोल से बाहर आना ही था, ठीक है? आज नहीं तो कल आप आप इस वक़्त अपने गंतव्य पर आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो पथ है, वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता जा रहा है, और वो जो साफ़ पथ है आपका, वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद को कभी नहीं छोड़ रहे, ठीक है? आपके जीवन में आगे बढ़ने की जो उम्मीद है, वो इस तरीके से कायम है, जहाँ पर आप अपने ऊपर पूरा फ़ोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, और वो जो सिक्योरिटी है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत लोगों में फँस कर ही पा पाएँ, या फिर हम गलत लोगों के साथ रहें तो ही पा पाएँ। हम अपनी सिक्योरिटी अपने मन में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो मन की जो सिक्योरिटी है ना, आपके मन का ये जो कहते हैं ना मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी आपसे छीनने की कोशिश बहुत करी जा रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और इसी मैच्योरिटी की वजह से हर बार आप जीतते हैं, और हर बार आपके दुश्मन कड़ी शिकस्त पा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप अपने सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हो। जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद की चीज़ों में दिमाग लगाने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ऐसी ताकत आ जाती है जहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और वो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें लोगों को इरिटेट अवश्य करती हैं, वो चीज़ें लोगों को परेशान अवश्य करती हैं, लेकिन आपके साथ में एक न्याय हो रहा है। यहाँ पर जो लोग भी आपको धोखा देकर गए थे, जो लोग भी आपके साथ में चीटिंग करके गए थे, गलत करके गए थे, उन लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ का आभास है कि आपके साथ में बड़ा ही गलत किया है। वो कहीं न कहीं आपसे आके माफ़ी तो माँगना ही चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इस वक़्त दुश्मनों के दल में हैं, लेकिन इसीलिए वो अपने आप को रोक पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर रोकने की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई जैसे अपने इमोशंस सप्रेस कर रहा है, ठीक है? और अपने आप को उजागर नहीं होने दे रहा कि वो आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, ठीक है? कि उससे गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं कि कौन आपसे आके कब माफ़ी माँगेगा। आपको सिर्फ़ ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास रखने की,
की, अपने आप को कंप्लीट बनाने की। और यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा केओस फ्री हो जाएँगे। आपके दुश्मनों के जीवन में हो सकता है कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आने वाली है जहाँ पर वो अपने लालच की वजह से अपना जो कहते हैं ना लालच का बोया बीज, तो फिर फल कैसे आएगा आपका अ, साफ और कहते हैं ना साफ और बिना किसी मलिनता के कैसे आपका वो फल उपजेगा, ठीक है? तो आपने कैसा बीज बोया है, आप वही फल काटोगे, वही फसल काटोगे। तो जो इन्होंने बीज बोया था वैसे ही फल आ गया। अब ये लोग असल में काटने वाले हैं केवल और केवल अपनी परेशानियों का बीज, ठीक है? जहाँ पर इन लोगों को इनके अपने खुद के लालच का जो बीज है वो काटना पड़ेगा। समय पर इनको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं, जहाँ पर आपकी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल विक्ट्री होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फाइन और ब्यूटीफुल से समय आने वाला है। प्लीज़ इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस चीज़ को अपने जीवन से जाने मत दीजिएगा। आगे बढ़ते रहिए किसी ना किसी तरीके से। आपके जीवन में अगर कोई रोशनी इस वक्त गायब भी है तो याद रखिए आपने अपने दुश्मनों के जीवन में तो फिलहाल बवाल मचा के रखा ही है, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जहाँ पर आप खुद को एंजॉय करेंगे, आप अपने जीवन में खुद के साथ में आगे बढ़ेंगे। और ऐसा भी फील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपकी जो सेल्फ लव है, जो लविंग एनर्जी, आपकी खुद की जो एनर्जी है, उसको देखकर शायद कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है? और उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल के लाइए कि ये आपकी ऊर्जा है और इसको आपको एम्ब्रेस करना है, इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है और इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाना है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है जहाँ पर चुंबक, यू आर बिकमिंग अ मैग्नेट, ठीक है? आप अपने जीवन में एक मैग्नेट बन रहे हैं, आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रगति होगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस तरीके से इधर इस वक्त आपने एक कड़ी शिकस्त दी अपने दुश्मनों को, केवल अपना इनसिक्योरिटी और अपने डर पर काबू पाके। इसी तरीके से अपने जीवन में और भी चीज़ों में कड़ी शिकस्त दीजिए इन लोगों को, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू गिव दैट वर्दी एनर्जी। ये आप इनके सामने बिल्कुल भी वल्नरेबल मत होइए। ये इस तरीके के लोग नहीं है, ठीक है? रीडिंग कैसी लगी मुझे? अगर ये रीडिंग आप लोगों में से किसी को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी रीडिंग क्लेम करिएगा। और ऑल्सो मेरा दूसरा जो चैनल है सीक्रेट स्प्रेड टैरो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा मेरा चैनल, वहाँ पे उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। वो लव रीडिंग का चैनल है, ये नॉर्मल रीडिंग्स का चैनल है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं आपसे मिलती हूँ कल दोबारा। बाय बाय।